आज की यह वीडियो बहुत खास है और शायद थोड़ी कड़वी भी लगे, लेकिन अगर आप सच में अपने जीवन से कर्ज हटाना चाहते हैं तो आज जो बात मैं कहने वाला हूँ उसे अंत तक जरूर सुनिएगा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, हम मेहनत करते हैं, कमाते हैं, ईएमआई भरते हैं, उधार चुकाते हैं, फिर भी कर्ज खत्म क्यों नहीं होता? एक लोन खत्म होता है, दूसरा खड़ा हो जाता है। एक उधार चुकता है, अचानक नया खर्च सामने आ जाता है। क्या यह सिर्फ भाग्य है? क्या यह सिर्फ ग्रहों का दोष है या फिर इसके पीछे कोई गहरी वजह है? दोस्तों, सच्चाई ये है कि कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं होता, और जब तक यह बात समझ में नहीं आती तब तक कर्ज का चक्र चलता रहता है। हम बैंक का लोन देखते हैं, लेकिन जीवन में और भी ऋण होते हैं। कभी आपने सोचा है, माता पिता ने हमें पाला पढ़ाया, उनका जो ऋण है क्या हमने उसे उतारा है? प्रकृति हमें हवा देती थी, पानी देती थी, क्या हमने उसके लिए कभी प्रकृति को धन्यवाद दिया है? किसी ने हम पर भरोसा किया, क्या हमने वह भरोसा निभाया है? दोस्तों, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। जो भी हम करते हैं वह लौट कर आता है। अगर जीवन में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं तो समझिए कहीं ना कहीं ऊर्जा लीक हो रही है। बहुत बार लोग कहते हैं, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन कभी कभी हम जानबूझकर नहीं, अनजाने में भी गलत कर जाते हैं। किसी का दिल दुखा दिया, किसी की मेहनत का पूरा पैसा नहीं दिया, किसी जरूरतमंद को टाल दिया। वो सब जमा होता रहता है, और जब समय आता है तो वही जमा हुआ कर आर्थिक रुकावट बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग कम कमाते हैं फिर भी संतोष में रहते हैं, और कुछ लोग बहुत कमाते हैं फिर भी हमेशा कर्ज में दबे रहते हैं। कारण सिर्फ इनकम नहीं है, कारण होती है ऊर्जा, धन ऊर्जा। और ऊर्जा वही टिकती है जहाँ सम्मान, कृतज्ञता और सच्चाई है। अगर कमाई में छल है, अगर मन में अहंकार है, अगर हम हर समय शिकायत करते रहते हैं तो धन कभी नहीं ठहरेगा। बहुत लोग कहते हैं, जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है, लेकिन क्या आपने कभी बैठकर हिसाब लगाया? कितना पैसा जरूरी चीजों में जाता है और कितना सिर्फ दिखावा में? दिखावा भी एक तरह का ऋण है। हम दूसरों को प्रभावित करने के खर्च करते हैं, फिर उसी खर्च का बोझ उठाते हैं, और सबसे बड़ा कारण होता है डर। हम हर समय सोचते हैं, कहीं पैसा खत्म ना हो जाए, कहीं भविष्य खराब ना हो जाए, और वही डर नई समस्या खड़ी कर देता है। जिस चीज से हम डरते हैं, ऊर्जा उसी को आकर्षित करती है। अगर हर दिन हम यह सोचकर उठते हैं कि मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मैं दबा हुआ हूँ, तो वही भावना और भारी हो जाती है। लेकिन अगर हम यह सोचें, हाँ कर्ज है लेकिन रास्ता भी है, और धीरे धीरे रास्ता खुलता है। कर्ज उतरने का पहला कदम बैंक में नहीं, मन में होता है। कभी किसी से माफी मांग कर देखिए, मन हल्का होगा। कभी किसी को माफ करके देखिए, अंदर की गांठ खुलेगी। कभी किसी जरूरतमंद को चुपचाप भोजन करा दीजिए, देखिएगा आपके मन की ऊर्जा बदल जाएगी। आपको लगेगा ये सब आध्यात्मिक बातें हैं, लेकिन दोस्तों सच है, यही है जो भी है। जब अंदर की रुकावट हटती है तो बाहर की रुकावट धीरे धीरे हटने लगती है। दोस्तों, एक और कारण है अहंकार। जब हम सोचते हैं सब मैं कर रहा हूँ, मेरी मेहनत से सब चल रहा है, तो वही मैं भारी हो जाता है। धन वहाँ आता है जहाँ विनम्रता होती है। अगर आपने कभी किसी का पैसा दबाया है तो लौटाइए। अगर पूरा नहीं लौटा सकते तो नियत बनाइए। नियत बदलने परिस्थिति बदलने से चालू होती है। और हाँ, उपाय करने से पहले नियत ठीक करना जरूरी है। दीपक जलाइए लेकिन मन में रोशनी भी जलाइए। दान कीजिए लेकिन दिखावे के लिए नहीं। प्रार्थना कीजिए लेकिन सिर्फ पैसा मांगने के लिए नहीं, रास्ता मांगिए। जब इंसान सिर्फ पैसा मांगता है तो उसे अस्थायी राहत मिलती है, लेकिन जब वह रास्ता मांगता है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। अगर आपके जीवन में भी कर्ज है
तो आज से ये 3 काम शुरू कीजिए। पहला, हर दिन सोने से पहले भगवान को, प्रकृति को, अपने माता पिता को, सभी को धन्यवाद बोलिए। दूसरा, हर हफ्ते एक छोटा सा दान या सेवा कीजिए और उस सेवा में किसी प्रकार का कोई दिखावा मत रखिए। और तीसरा, गलत कमाई पूरी तरह बंद कर दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे खर्च नियंत्रित होने लगेंगे, अनावश्यक खर्च रुक जाएंगे, अचानक नए नए अवसर मिलने लगेंगे। दोस्तों, कर्ज कोई सजा नहीं है, ये तो वो संकेत है कि कहीं आपकी ऊर्जा अटकी हुई है। जब ऊर्जा साफ होगी तो रास्ता खुलेगा। और याद रखिए, धन भागता नहीं है, धन तो ठहरता है। बस हमें अपने अंदर वह जगह बनानी है। अगर आप सच में कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं तो आज से शुरुआत कीजिए। किसी को भी दोष देना बंद कीजिए, अपने भाग्य को कोसना बंद कीजिए, और हाँ, ग्रहों को भी दोष देना बंद कीजिए। जिम्मेदारी लीजिए और विश्वास रखिए, जब मन बदलता है तो परिस्थिति भी बदलती है। दोस्तों, अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम, और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, क्योंकि कभी कभी एक सही समझ हजारों उपायों से ज्यादा काम करती है। बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। बोलो हारे के सहारे की जय, लखदातार की जय, खाटू श्याम की जय। जय श्री श्याम।